कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऋषि वात्स्यायन कुछ क्षण चुप रहते हैं। वे अग्नि को देखते हैं, फिर गहरी सांस लेकर यूसेन की ओर मुड़ते हैं। ऋषि वात्स्यायन धीमे स्वर में, आंखों में रहस्य लेकर यूसेन से कहते हैं, यूसेन, जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ वर्तमान नहीं है। जिस युद्ध की आहट तुम सुन रहे हो वो काल के तीनों खंडों से गूंज रही है, भूत, वर्तमान और भविष्य। और विषगंधा, उसका संबंध केवल तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारी आत्मा से है। ऋषि वात्स्यायन आग के पास बैठते हुए हाथ में एक खंडित ताम्रपत्र उठाते हैं और कहते हैं, विषगंधा नाम नहीं, युगों का भय है। बहुत पहले की बात है, हजारों वर्ष पहले, उस समय की जब स्वर्ग और धरती का संचार खुला हुआ था। वहां एक अप्सरा थी, उसका नाम था प्रीतमा। अपार सौंदर्य, मनमोहक रूप और चंचल स्वभाव। उसकी शोभा इतनी थी कि देवता भी मुग्ध हो जाते, पर उसी सौंदर्य में छुपा था उसका विनाश। ऋषि वात्स्यायन ध्यान मग्न स्वर में आगे बताते हैं, एक दिन वह पृथ्वी पर आई और उसे एक तपस्वी दिखाई दिया, घोर तप में लीन, विकट योगी। प्रीतमा ने उसकी तपस्या का मजाक उड़ाया, उसे नीचा दिखाने का प्रयास किया। उसने एक तपस्वी का उपहास उड़ाया और कहा, तेरे जैसे सूखे लोग मेरे सौंदर्य के योग्य नहीं। यूसेन शब्दों में सिहरन महसूस करते हुए पूछता है, फिर क्या हुआ? पर वह योगी केवल मनुष्य नहीं था, वह त्रिकालदर्शी था। उसने उस अपमान का उत्तर शांति से नहीं, श्राप से दिया। ऋषि वात्स्यायन गंभीर होकर कहते हैं, उसने कहा, हे अप्सरा, जिस सौंदर्य पर तुझे इतना अभिमान है वह तेरे विनाश का कारण बनेगा। तू बनेगी एक ऐसी सत्ता जिसे कोई नहीं समझ पाएगा। ना तू अप्सरा रहेगी, ना नागिन, ना राक्षसी। तू होगी एक मिश्रित, अपवित्र सत्ता, विषगंधा। ना धरती तुझे स्वीकारेगी, न स्वर्ग, न पाताल। वह केवल अप्सरा नहीं थी, वह केवल नागिन नहीं थी, वह अभिशाप थी जो त्रिकालदर्शी की दृष्टि से भी डरता था। और अब उसका अतीत यूसेन के भविष्य पर अपना दावा ठोक चुका था।